नाउ हाँ जी हाँ। लेवल हमें 1 में कोई डाउट? हाँ जी। चेयर कुर्सी में बैठना है या कुछ नॉर्मल नॉर्मल बेड पे जैसे वगैरह? मर्जी, रिलैक्स करके बैठिए, कोई बात नहीं। हमने आज सिर्फ पढ़ना ही है, कोई प्रैक्टिस नहीं है। थ्योरी पार्ट ही पढ़ना है, प्रैक्टिकली समझना है। ओके, तो मैंने अभी तक ना आपको लेवल 2 का पीडीएफ नहीं शेयर किया, वो आज मैं पढ़ाने के बाद शेयर करूंगी। और जितना पढ़ाया है सिर्फ उतना उतना ही पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर आगे आगे चलोगे तो। लेवल 1 में कोई डाउट है निशा जी आपको, या आपको सत्याजीत जी? तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं। लेवल वन में एक डाउट है, जैसे हम 28 पॉइंट्स को करते हैं फिर तो अब हमारे, हाँ, हमारे जो 7 चक्रास है वो हर एक बॉडी पार्ट्स का, अ, मतलब जैसे कि अगर सेक्रल चक्रा है या सोलर प्लेक्सस है तो कुछ बॉडी पार्ट्स, स्टमक के, किडनी विडनी लिवर कनेक्ट। पैनक्रियाज, उनका, हाँ, कनेक्टेड है, वो हील होता है तो बाकी सारे भी फंक्शन प्रॉपर करते हैं। यस। तो एक एक बॉडी पार्ट्स का अलग से करने का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है बिकॉज दीज आर द वेरी मच कंसर्न्ड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, राइट? किडनी आर वर्किंग एवरी टाइम, चाहे हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो भी इट्स वर्किंग, कुछ ना कुछ वो अपना फंक्शन कर रही है। तो इसको हमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देके, बिकॉज हम इतने टाइम से, जो भी हमारी एज हो गई, इतने टाइम से हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, चाहे बहुत ध्यान भी रख रहे हैं, तो आज की डेट में जो हमारे व्हाट आई से चीजें बहुत आर्टिफिशियल आ रही हैं, मिक्सिंग आ रही है चीजों में, तो उसकी वजह से उसको थोड़ी स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। और कितना ही तो कर रहे हैं, 3 मिनट्स ही तो कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कर भी नहीं रहे हैं ना। तो चक्रस और हम्म। ऑलरेडी अगर हम आज इस लेवल पे बैठे हैं, इस स्टेट में बैठे हैं, तो समवेयर वी आर ब्लॉक्ड, not 100% but partially we are blocked, 50 or 40% we are blocked. So we need to pay special attention to those organs which are working all the time, continuously 24 hours. तो सिर्फ इस एडवांटेज के लिए, ताकि वो हील प्रॉपर हो जाए और सिंक हो जाए चक्रास के साथ अच्छे से। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो आज हमारा रेकी लेवल 2 है, तो वेलकम इन रेकी लेवल 2 डे 1 क्लास। ओके, सो रेकी डॉक्टर मिकाऊ सी जी के बारे में हम जानते ही हैं। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट एंड स्टडी अबाउट, आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग बिकॉज आई जस्ट नीड टू शो यू कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एंड वन मोमेंट प्लीज। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं साइंस ऑफ पैरानॉर्मल। तो हम रेकी लेवल 2 में थोड़ा और एडवांस जा रहे हैं। हम स्टडी क्यों कर रहे हैं पैरानॉर्मल चीजों की? पैरानॉर्मल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पैरानॉर्मल क्या होता है। पैरानॉर्मल मीन्स साइकिक पावर्स, वो लेवल जहां तक हम जहां हमारी सिक्स सेंस से भी आगे हम चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। वी आर ऑलरेडी गिफ्टेड बाय सुपर नेचुरल पावर्स। भगवान ने हमारे अंदर सुपर नेचुरल पावर ऑलरेडी डाल के भेजी है, क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं। लेवल 1 में कहीं ना कहीं हमने यही चीज पढ़ी है, इसी चीज को समझा है कि वी आर बोर्न विद अनलिमिटेड पावर्स। तो हम जब अनलिमिटेड पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, इवन आई विल से अनलिमिटेड क्या, इनफिनाइट पावर्स के साथ पैदा हुए हैं। तो उसमें हम भूल गए, जब हम धरती पे आए हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, फिर हम उसके बारे में भूल गए कि हमारे अंदर पावर्स भी हैं। पावर्स अगर किसी को पता है तो उनको यूज करना नहीं आ रहा, हम उसको कहीं ना कहीं और यूज कर रहे हैं, कहीं ना कोई और टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो चीजें हमें जो करनी चाहिए थी, हम उसको हटके कुछ और सर्च कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो पैरानॉर्मल साइंस है ना, जो वो कहीं ना कहीं छुप गई, उसके बारे में चीजें जो है हाइड हो गई या हिडन कर दी गई, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये सब कुछ हमारे ऑलरेडी पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, डेट वी ऑल आर पावर्ड, एम्पावर्ड ऑलरेडी। हमें सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है और उसको सही ढंग से यूज करने की जरूरत है। तो साइंस ऑफ पैरानॉर्मल क्या बोलती है? दैट साइकिक पावर्स हमारे अंदर है। अब तो आप लेवल 1 कर लिया, प्रैक्टिस भी हो गई ऑलमोस्ट 2 दिन की, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, आपने फील भी कर लिया ट्यूनमेंट के दौरान कि आपने उस पावर को फील किया, अपने अंदर उसको यूज कर पा रही है। तो अब उसको सिर्फ और एनहांस करना है डे बाय प्रैक्टिस करके। तो इसमें आपको पैरानॉर्मल साइंस की जो हेल्प लगेगी। तो पैरानॉर्मल साइंस क्या होगी? साइकिक डेवलपमेंट,
जिसमें हमारी 5 सेंसेस तो हमें पता ही है कि देखना, सुनना, बोलना, सेंस करना, फील करना, ठीक है, फील करना अपने आप में। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और भी आती है जिसमें मे बी हम लोगों ने बहुत क्लियरली सुना है टेलीपैथी, कि बिना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर या 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर लगाए बिना हम अपनी बात टॉक एक दूसरे से कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजें हैं। तो टेलीपैथी कैसे कर सकते हैं, क्लेयरोवायंस, क्लियर ऑडियंस, लेविटेशन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, हीलिंग, ये सब चीजें हम इसमें जो है टर्न बाय टर्न, वन बाय वन उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है अगर मैं बोलूं क्लियर ऑडियंस को ही पढ़ेंगे। क्लियर ऑडियंस बहुत क्लियर वॉयंस एंड क्लियर ऑडियंस जो है बहुत इजीली लोगों ने सुना हुआ है। क्लियर वॉयंस मीन्स देखने की शक्ति, साइट रीडिंग भी बोल सकते हैं अनदर लैंग्वेज में, बहुत हाई फाई लेवल पे जाए तो क्लियर वॉयंस मतलब देखने की शक्ति की। जब आप अपनी 2 आंखें बंद करके अपना एक जगह पर ध्यान केंद्रित करते हो तो उसको हम बोलते हैं तीसरी आंख का खुलना। बट तीसरी आंख ऐसे नहीं खुलती, ये विजिबल नहीं है एक्चुअली। जैसे हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स, बाकी ऑर्गन्स देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि ये बॉडी पार्ट्स, ये बॉडी ऑर्गन्स है। बट थर्ड आई एक ऐसी चीज है, थर्ड आई, जिसको हम जब अपनी 2 आंखें जो हमारी नेचुरल चीजें हैं उनको बंद करेंगे तब हम अपनी उस थर्ड आई को एक्टिवेट कर पाएंगे, हम उस 6 सेंस को एक्टिवेट कर पाएंगे, हम उसको देख पाएंगे तीसरी आंख से। तो वो विजन कुछ लोगों को पजल के रूप में दिखता है, कुछ लोगों को एक कोई डायग्राम जैसे दिखते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ छोटे छोटे विजन दिखते हैं। इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन वे ऑफ क्लियरोवेंस, मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन का अपना अपना तरीका है उस चीज को देखने का। ठीक है, कि वो उसको कैसे देखता है, किसी को थोड़ा ब्लर दिख सकता है, जितनी आपका वो लेवल है उस हिसाब से आपको वो चीज दिखेगी। तो जो लोग देख पाते हैं वो लोग आपका कलर भी देख सकते हैं ऑरा का, कि आपका ऑरा कलर कैसा है, आप कितने एक्सपैंड हो, कितने श्रिंक हो, आपका कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी ऑर्गन, कौन सा चक्रा किस पोजीशन में है। तो ये सारी चीजें इवन क्लियरोवर्स की हेल्प से यू कैन सी द इवेंट्स ऑल्सो, जो पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं उनको भी देख सकते हो, जो फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स आप उनको भी देख सकते हो या उनको अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। मीन्स वो एक ऐसी पिक्चर होती है जिसको आप देख सकते हो, इसको हम देखने की शक्ति बोलेंगे हिंदी में। इंग्लिश में क्लियरोवर्स, द पावर ऑफ सीइंग। क्लियर, सेम इसके साथ मिलता जुलता आ जाएगा क्लियर ऑडियंस। तो क्लियर ऑडियंस मीन सुनने की शक्ति, जिसमें हमारी सुनने की शक्ति बन जाती है। किसी को तो हम नाउडेज बोल देते हैं कि गणपति के कान हैं, इनको दूर की बैठे हुए बात भी सुन जाती है, पता चल जाता है। तो उससे भी ऊपर लेवल की अगर हम बात करें, जब हम हाई डिमेंशंस पे जाते हैं तो हमारा क्लियर ऑडियंस बनता है, मतलब हमारी सुनने की शक्ति बढ़ती है। जब हम संसार के, जब हम अपने ऐसे कान बंद कर ले, मेडिटेटिव पोजीशन में बैठे, जैसे कि हम देख सकते हैं जब अपनी आंखें बंद करते हैं, तब आप ध्यान लगाओगे ना, जब तो आप सुन भी सकते हो। तो हमारी एक टाइम पे कोई एक पावर ही 100% जा सकती है। अभी हम 6-7 पावर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन 6 के 6 पावर्स में से आपकी एक्टिवेट 3-4 हो सकती हैं। कोई 50% है, कोई 60% है, कोई 80% है, कोई 90% है। 50 से ऊपर चले गए मीन्स यू कैन कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जीज थ्रू दैट। तो कभी कभी तो आपको सुन सकता है, वो एक विस्परिंग होती है। मतलब आई हैव एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स, बहुत टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया है that somebody is whispering through me, and nowadays what I'm experiencing that somebody is speaking through me। मतलब बोलने के बाद मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो आपको समझ में नहीं आता उस टाइम पे, लेटर ऑन यू रियलाइज कि मैंने ये क्या बोला और कैसे बोला और ये आया कहाँ से, तो आपको नहीं समझ में आता कई बार लॉजिक। तो जब वो लॉजिक समझ में ना आए, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड somebody else is whispering और somebody else is speaking through you। तो these are all साइकिक पावर्स। तो क्लियर ऑडियंस में आपकी सुनने की शक्ति होती है, आपको कोई साउंड सुन सकता है, आपको कोई तो भी म्यूजिक हर बार सुनाई देगा जब भी आप आईज क्लोज करोगे, मेडिटेटिव पोजीशन पे होते हो। तो यू कैन इवन हियर द डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल साइंस, जो भी हमारी नेचर की साउंड्स है ना, कि पत्तों का झड़ना। व्हेन आई हैव स्टार्टेड ना, आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं मोस्टली देखती थी कि पत्ते टूटकर गिर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब मेरी वो क्लियर ऑफ वॉइस हुई, क्योंकि मुझे दिख रहा था, राइट। तो फिर मुझे धीरे धीरे वो पत्ते जब गिरते थे ना पेड़ से और नीचे गिरते थे या हवा में उड़कर कहीं जाते थे, बिकॉज देयर आर ड्राई लीव्स, तो
वो उनकी आवाज भी सुनाई देती थी कि वो कैसे जाके गिरा। तो लेटर ऑन जब मैंने उस पजल को सॉल्व किया, वो लगा मुझे टाइम 6 to 7 months, जब मैंने उस पजल को सॉल्व किया ना, तो देन आई कम टू नो कि ये मेरे अंदर की नेगेटिविटी, ये मेरे अंदर का जो एक कोई ड्रामा छुपा हुआ था, कोई नेगेटिविटी थी ना, वो जो थी वो उन पत्तों के रूप में झड़ रही थी और फिर वो गिर रही थी। वो जो साउंड था, जो वो पत्तों का एक जब ड्राई हो जाते हैं तो कैसे वो क्रंची से होते हैं जब नीचे गिरते हैं, वो साउंड मुझे सुनाई देना। वैसे आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, आज की डेट में भी हम इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं पत्तों को झड़ते हुए देखूं या उनको उगाते हुए देखूं, बट स्टिल आई वॉज लुकिंग दैट। तो वी नीड टू समटाइम, वो पिक्चर ऐसी होती है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पजल हमें क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आजकल बच्चे पजल सॉल्व करते हैं ना, सेम वे में आपको ऐसा कुछ तो भी पजल जैसा दिखाई देता है, दैट यू नीड टू कनेक्ट कि ये पत्ता ऐसे गिरा, ये पत्ता ऐसे आया। तो लेटर ऑन आई कनेक्ट कि ये मेरी इमोशनल ड्रॉबैक्स थे, ये मेरे एक्स्ट्रा सेंटिमेंट्स थे। एंड फ्यू डेज फ्रॉम, अगर मैं अपनी, बिकॉज आई एम हेयर टू टीच यू, मैं आपको कुछ चीजें समझाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, तो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि नाउ डेज व्हाट हैपनिंग, दैट हार्मोन्स आर गोइंग इन बैलेंस, राइट। तो वो जो हार्मोन्स का बैलेंस और अनबैलेंस हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, जब भी मैं पोजीशन में बैठे दैट टाइम आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एक एनर्जी है जो बिल्कुल यहाँ से फ्लो होती है, नीचे जाती है और नीचे से फिर ऊपर जाती है। तो बीच में वो क्या आता है, एक वेव लेती है बीच में, फिर वो सीधी हो जाती है, बिकॉज आई एम स्ट्रेट, सिटिंग स्ट्रेट एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग दैट आई हैव टू बैलेंस इट। तो वो इस तरह से चीजें आपको दिखाती हैं कि क्या चीज इम्बैलेंस हो रही है, वो वेव कहाँ पे आ रहा है। तो वो वेव आपको दिख भी सकता है तो क्लियरोवॉइंस बोल देंगे। अगर आप उस वेव को फील कर सकते हो, सॉरी मैं फील पे नहीं जाऊंगी अभी क्योंकि पढ़ाया नहीं, अगर आप उस वेव को महसूस सुन सकते हो कि वो वेव ऐसे हुआ, अगर आप उसको सुन सकते हो, उसकी एक साउंड जो मैंने अभी बोला कि वो साउंड के वे में हो सकता है कुछ भी, उसको अगर आप सुन सकते हो तो वो हमारा क्लियरो वॉइस हो जाएगा, क्लियरो ऑडियंस हो जाएगा, हियरिंग पावर हो जाएगा और देखने की पावर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है टेलीपैथी। तो टेलीपैथी में हम कम्युनिकेट करते हैं बिना अपने, आज के मोबाइल के 10 डिजिट होते हैं और लैंडलाइन के आई थिंक 5 या 6 डिजिट होते हैं। तो उसको डायल किया बने, यू कैन कनेक्ट, आप बोलोगे कि मुझे एबीसी पर्सन के साथ कनेक्ट करना है, नाउ यू विल बी वंडर, यू नो, अभी आपको इतना हैरान होगा कि आपको पर्सन का सिर्फ नाम बताना है, आपको पर्सन का घर भी नहीं बताना, आपको पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताना, आपको उस पर्सन की फोटो भी नहीं चाहिए। यू जस्ट थिंक, बिकॉज वंस यू कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जीज, वंस यू आर अट्यून्ड फॉर रेकी लेवल 1, नो, उसके बाद ऑटो मोड पे आपका बॉडी जो है ना वो चला जाता है, आपका जो सबकॉन्शियस है वो थोड़ा ऑटो मोड पे चल जाता है, वो इमीडिएटली कनेक्ट करता है दैट व्हाट यू आर थिंकिंग। तो from now onwards, this is my advice, personal advice, that be very conscious what you are thinking, because whatever you are thinking, you are planting a seed. Okay, आप एक सैपलिंग लगा रहे हो जिसने फटाफट ग्रो हो जाना है और आपको मैनिफेस्ट कर देना है आपकी डिजायर्स को, जो भी आपने बीज वो लगाया। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग। तो टेलीपैथी में आप एक से दूसरे पर्सन के साथ बिना किसी फिजिकल टच के, बिना किसी नंबर के, बिना किसी और चीज के, विदाउट एनी वायरिंग, मतलब टच मैंने बोला फिजिकल सेंस में देयर इज नो वायर, ये एक ब्लूटूथ डिवाइस है जिसमें सिर्फ आपको पर्सन का नाम डालना है बस, एंड यू आर कनेक्टेड। और वो ऐसा है टेलीपैथी जिसमें पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, यू विल इमीडिएटली क्लियर, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज नो, आपकी इनर सेल्फ को पता है और डिवाइन एनर्जी को पता है डेट वो एबीसी पर्सन कोई भी वो वही है जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो। बिकॉज अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं, कहते हैं, सुना है ऐसे, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा, मुझे भी काफी लोगों ने बोल दिया है कि मेरे जैसे दिखने वाला कोई और भी शख्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सुना है कि भगवान ने एक चेहरे के 6 लोग बनाए हैं, वो अलग अलग जगह पर है, ऐसा कुछ भी सुना है। वॉइस भी कई बार सेम होता है कि पता नहीं चलता। तो इस तरह से, और नाम तो बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो आप बोलोगे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, फोटो भी नहीं देखी, तो हमें कैसे पता है कि मुझे आरती जी से कनेक्ट होना है। तो मैं तो सरनेम भी नहीं लेती, बिकॉज मेरी इनर सेल्फ को पता है कि एबीसी पर्सन ने मुझे कौन से XYZ के बारे में बोला है। अगर मैं आपकी एग्जांपल लूं तो मान लो मुझे पता है और निशा जी को पता है कि उन्होंने कौन सी ज्योति जी के बारे में मुझे बोला है कनेक्ट होने के लिए, तो वी विल कनेक्ट। तो दिस वी कॉल टेलीपैथी। उसमें क्या होता है कि आप पर्सन के माइंड को रीड कर सकते हो, उसकी थॉट्स को रीड कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये सारी टेक्निक्स है, ये कोई जादू नहीं है। लोग मोस्टली इसको बोल देते हैं कि ये कोई मैजिक है
ये कोई सुपर नेचुरल पावर्स है? यस ऑफ कोर्स दीज आर सुपर नेचुरल पावर्स, बट इट कम्स विद द ट्रिक, देयर इज अ ट्रिक बिहाइंड जो हम आगे डिकोड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जस्ट टेकिंग द हेडिंग्स की कौन सा है, टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस या फिर मैं बोलूं लेविटेशन। तो टेलीकिनेसिस मीन्स कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहाँ पे ले आए बिना हाथ लगाए, बिना किसी फिजिकल टच के एक जगह से दूसरी जगह पर चीज को लेके जाना, कॉल्ड टेलीकिनेसिस। अगर आप बहुत पुराने टाइम में जाए तो मे बी यू आर अवेयर कि रावण जी ने जब भोलेनाथ जी के लिए स्वर्ण मंदिर बनाना था ना, गोल्ड टेम्पल वो बना रहे थे कि आप लंका में आकर रहो, मैं आपके लिए सोने का मंदिर बनाऊंगा, आप यहाँ कहाँ पहाड़ों में जंगलों में रह रहे हो, आप मेरे भगवान हो, मैं महल में रहता हूँ, आप भी रहो, मैं आपके लिए सोने का बनाऊंगा। तो किसी तरह से जोड़ तोड़ लगा के जिद करके उन्होंने वो चीज रेडी उनके लिए करने के लिए सामान चाहिए था, तो उनका वाहन भी टूट गया था रावण जी का। तो तब उन्होंने क्या था, म्यूजिक की हेल्प ली थी। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, ही टुक म्यूजिक हेल्प। तो उन्होंने म्यूजिक की हेल्प से कुबेर जी के खजाने से वो जो स्वर्ण मुद्राएं, सोने की चीजें जो भी उनको चाहिए थी घर बनाने के लिए, सॉरी महल बनाने के लिए, उन्होंने वो म्यूजिक की हेल्प से वहां पहुंचाई। तो ये काम विद इन सेकेंड्स होता है, इसको कोई टाइम नहीं है ना, कोई रोड नहीं है, कोई स्काई नहीं है, दिट्स एन एनर्जी। एक एनर्जी के बड़े फोर्स ने, मतलब आपने कितना एनर्जी का फोर्स अकोमुलेट कर लिया, दैट फोर्स लिफ्ट दोज थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस वी कॉल टेलीकिनेसिस, या फिर इसको साइकोकिनेसिस भी बोलते हैं। दो तरह के नाम है। लेविटेशन, लेविटेशन भी कुछ इस तरह से ही है कि वेटलेस कर देना किसी ऑब्जेक्ट को। तो थिंग्स आर सेम समहाउ। तो उसमें क्या है कि वेट को एनर्जी के फोर्स से उठाया, टेलीकिनेसिस में वेट को एनर्जी के फोर्स से उठाया। और लेविटेशन आ जाता है जिसमें हम चीज को वेटलेस कर देते हैं, मतलब इतना लाइट वेट कर देते हैं उसको, उसके अंदर से नेगेटिविटी निकाल देते हैं। जब भी किसी चीज के अंदर से नेगेटिव चीजें निकल जाती हैं 100%, तो दैट थिंग्स बिकम फ्लाई, वो एनर्जी जो है पॉजिटिव हो जाती है। एंड पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज स्टेज ऑन द हायर साइड। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में ही है ना, अर्थ में ही है, क्योंकि अर्थ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, वो चीजों को स्टोर कर रही है, सारा ब्लैक होल जो बोलो वो भी है। तो वो कहीं ना कहीं नीचे अपने आप को खींच रही है चीजें। तो लेविटेशन जब आपने उसका वेटलेस कर दिया तो चीजें जो है वो वेटलेस होने की वजह से फ्लाई होने शुरू हो जाती है। तो दिस वी कॉल लेविटेशन। out of body experience which is best of my favorite, and I used to experience it all the time। 24 hours में मैं कम से कम 6 से 7 बार तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर ही लेती हूँ। एंड ये मेरी शुरू से, पहले तो समझ में नहीं आता था, वेरी फ्रेंकली नहीं पता चलता था कि बॉडी ट्रेवल कर रही है। फिर लेटर ऑन जब समझ में आया तो मजे में करने लगी, और अब तो मजे में नहीं, जरूरत बन गई है कि अगर आपको रेस्ट करना है तो बॉडी को यहाँ पे रखो, सोल को थोड़ी देर सुला दो। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा आपको हंसी लगेगी, मजाक लगेगा बोल रही हूँ, बट अभी लिसन एंड यू विल एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ 3 मंथ्स ना, अगर जी जान से करते हो 90 डेज की प्रैक्टिस, तो 100% आए, मतलब मैं रिटर्न भी दे सकती हूँ दैट यू विल एक्सपीरियंस इट। ठीक है, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अब होता क्या है, मैंने आपको बता तो दिया कि ये ऐसे ऐसे है, मजा आता है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मीन्स बॉडी यहाँ पे और सोल ट्रेवल कर रही है। इसको अगर हम पास्ट में लेके जाएं, इसके भी दो वेरिएशन हो जाएंगे। अगर हम इसको बॉडी को पास्ट, सॉरी सोल को बॉडी से निकालकर पास्ट में लेके जाए तो हम उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोल देते हैं, पास्ट थेरेपी बोल देते हैं, इस तरह सा नाम रख दिया क्योंकि वो पास्ट में चलेगी। अगर हम इसको फ्यूचर में ले जाएं, ठीक है, अभी जैसे मैं अभी निकालू तो अभी 18-17 हुए, तो 18, सॉरी हाँ 6:17 हुए ना, तो अगर 17:30 तक मुझे जाना है कि वहां उस टाइम पे क्या होगा, कुछ ऐसे है, देन हम इसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग बोलते हैं। तो जो हम अभी प्रेजेंट में ही रहे कि अभी निकली, अभी मैं घूम फिर के आ गई, इंजॉय कर लिया, कुछ भी ऐसे कर लिया, तो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। तो है सेम चीज, बट अगर पास्ट में गए तो थोड़ा ऐसा नाम कर दिया, फ्यूचर में गए तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर दी। अभी होता कैसे है, जब आप में, अभी हमने पहले ही बात किया कि लेविटेशन के बारे में, कि जब बॉडी में से नेगेटिविटी निकल गई, ह्यूमन बॉडी है, वी आर ह्यूमंस, खा भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वहां से आ रही है, क्योंकि
उगाया किसी ने, बनाया किसी ने, काटा किसी ने, पकाया किसी ने, फिर तो भी मैंने खाया, है ना। तो वो कितने पर्सन्स के थ्रू होके आया। तो हर टाइम अगर उसको प्योरीफाई नहीं किया, हर टाइम उसको क्लीन नहीं किया, तो वी आर टेकिंग, खाना तो खाया पेट के लिए, तो बॉडी को अगर एनर्जी मिली फूड से, तो सोल को भी तो एनर्जी मिली ना, कि वो किस मन से पकाया गया, किस मन से उगाया गया था। तो ऑल द टाइम वी आर लिविंग इन द वाइब्रेशंस, तो वो हमारे आसपास जो है घूम रही है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, माइंड को रिलैक्स करके, सोल को अलाउ करते हैं जाने के लिए, पहले पहले करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है सोल को, बट आफ्टर दैट जब सोल को एक बार जाना आना आ गया, तो फिर वो कभी आपसे पूछेगी भी नहीं। ये होता है, आप सो रहे हो और मन में कुछ आया या दिमाग में कुछ आया कि ऐसा कोई काम करना है या होना चाहिए, तो यू गाइस विल लाफ। अभी थोड़े दिन पहले याद ही नहीं रहता था कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कोई चीज नहीं याद आ रही थी, कहाँ रखी है, तो सोल ने एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके उसको ढूंढ लिया, और फिर तो भी आके एकदम से आंख खुली, और ऐसा लगा जैसे मैंने सपना देखा था, बट इट वॉज नॉट ड्रीम, बिकॉज आई एम अवेयर एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या है और ड्रीम क्या है। एंड आई कम टू नो कि ये चीज तो यहाँ पे पड़ी है। देन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देन आई इमीडिएटली गो एंड सी दैट प्लेस एंड द थिंग वाज देयर। तो सोल स्टार्टेड हेल्पिंग, तो दिस वी कॉल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जब आपकी बॉडी शांत हो, मन शांत हो, फिर आपकी सोल बाहर निकल सकती है। और जब आपको ये आ जाए, ये रेकी के थ्रू भी आपको आ सकता है, और भी हीलिंग मोडेलिटीज के थ्रू आप इस चीज को सीख सकते हैं। और अगर हम ये कर रहे हैं तो हम हाई डायमेंशन पे भी जा सकते हैं। कहाँ जाना चाहते हो यू विल डिसाइड। तो इसको अगर हम एक और कोर्स में डिवाइड करें, बट दैट वन इज अनदर वे कि कैसे हमको करना है, वहां पे आगे की जर्नी कैसे होती है, उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो उसपे भी आपको एस्ट्रल बॉडी कैसे ट्रेवल करना है, पास्ट में कैसे जाना है या फ्यूचर में कैसे जाना है, या आकाशिक रिकॉर्ड में हम बोलते हैं कि हमारी बुक्स है, लाइब्रेरी है, वहां तक कैसे जाना है, वो थोड़े रूल्स हैं बस सीखने वाले। तो दिस इज ऑल अबाउट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आ जाता है मीडियमशिप। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बात करी कि कभी तो भी आपको लगेगा आपके आपके तरफ से कोई और ही बोल रहा है, इट्स नॉट यू हु इज स्पीकिंग, इट्स नॉट यू हु इज आंसरिंग। अभी भी ऐसे कुछ भी होता है, तो इस वी कॉल मीडियमशिप, कि आपके थ्रू, इसको स्पिरिट्स गाइड भी बोलते हैं। देखो नेम्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। जब आप गूगल पे सर्च करोगे ना, आज की डेट में व्हाट आई बिलीव, गूगल पर नॉलेज जो है, पहले क्या था, ज्ञान का भंडार नहीं था, किसी किसी के पास होता था। आज की डेट में मैं बोलूंगी कि गूगल के पास जो ज्ञान का भंडार है ना, वो ओवरलोडेड है। इज इट नॉट? ऐसा ही है, ओवरलोडेड है, सब कुछ, बहुत कुछ है, कुछ भी आ रहा है और सब कुछ आ रहा है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन गूगल। तो एवरीथिंग इज ओवरलोडेड, नॉलेज ओवरलोडेड है। बट कमी किस चीज की है? व्हाट आई फील, कमी इस चीज की है कि वो ज्ञान को आपके अंदर पोर कैसे करना है ढंग से, आपको उसको मीनिंगफुल कैसे बना के उसकी लाइफ में डालना, दैट पर्सन कैन यूज इट। सीख लो सीख लो सीख लो सीख लो, इट विल नॉट वर्क अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट यूज इट इन योर लाइफ, राइट। आज सीखा और कल यूज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट नॉलेज, और वो नॉलेज आपके अंदर अच्छे से पोर हुई। करने वाला भी उतना ही एफिशिएंस चाहिए और कराने वाला भी, बोथ हैव रिलेशन। लाइक नाउ वी आर, है ना, सिटिंग ईच, सामने नहीं बैठे, फिजिकल टच नहीं है, बट स्टिल वी आर कनेक्टेड थ्रू सम डिवाइस, और वाइब्रेशंस हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, दीज आर द वाइब्रेशंस। तो इसके थ्रू जब हम कनेक्ट है, तो दिस वी कॉल मीडियमशिप, बट ये आर्टिफिशियल मीडियमशिप है, राइट, ये इस वर्ड की मीडियमशिप है। तो डिवाइन मीडियमशिप क्या हो जाती है? स्पिरिट गाइड हो जाते हैं, गॉड आ जाता है, डिवाइन एनर्जीज आ जाती हैं, एंजल्स आ जाते हैं, तो दीज ऑल वी कॉल। और भी वैरायटी मिलेगी, बहुत नाम लेना चाहो तो बहुत सारे हमको, सैमी गॉड भी बोल देते हैं कुछ लोग इसको, सॉरी सैमी गॉड मतलब इंग्लिश वाला वर्ड है, जो आज की डेट में हमारे गुरु महात्मा संत है ना, जिनको हम कुछ भी लोग जैसे बोलते हैं कि ये गुरु जी हैं, उनके पास जाओ, उन्होंने समाधि ली, कुछ ऐसे, तो उनको मैंने सैमी गॉड का फॉर्म किया। तो इस तरह से दे आर मीडियम टू कनेक्ट। आपको पता है मीडियमशिप में एक राइटिंग भी आती है, ऑटो राइटिंग, तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ मीडियमशिप, दैट यू विल कनेक्ट टू द डिवाइन एनर्जीज और स्पिरिट्स, दे विल गाइड यू। और कुछ लोग जो क्या उसको क्या बोलते हैं, जो लोग डेथ हो जाती है फिर हम उनकी स्पिरिट के साथ कनेक्ट करते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, उसको क्या बोलते हैं
सॉरी मुझे इस टाइम पे वर्ड नहीं आ रहा, तो डेट इज ऑल्सो मीडियमशिप, कि आप उनकी सोल के साथ कनेक्ट करते हो और वो आपको मैसेज, आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो या उनका मैसेज लेते हो और आपका हाथ अपने आप चलता है, आप पेपर और पेन लेते हो, आंखें बंद करते हो और कनेक्ट करते हो एंड योर हाथ स्टार्ट राइटिंग। तो डेट इज ऑल्सो वे ऑफ मीडियमशिप। तो मीडियमशिप के बहुत सारे हैं, मीडियमशिप में भी आप सुन भी सकते हो, मीडियमशिप में भी वेरिएशंस आ जाती हैं, लिखने की मीडियमशिप, सुनने की, देखने की, फील करने की, दैट हुआ तो किसी और के साथ है। कोई क्वेश्चन है आपका सत्याजीत जी? इज इट लाइक इज इट लाइक? प्लानचेट? पुराने जमाने में कहते थे प्लानचेट है। सॉरी आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। पुराने जमाने में क्या? प्लानचेट, ब्लैंकेट? प्लानचेट, हाँ प्लानचेट करके कहते थे। हाँ एक कागज में लिखते थे, वो भी हो यस और सकता है। नो। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सुना है मैंने, देखा होता तो। है, होता है, ये भी है। तो मीडियमशिप में बहुत सारी वैरायटी है, अभी भी मैंने आपको कुछ ही बताई हैं जो मुझे पता है, मतलब आज की डेट में बहुत फेमस है। ऑटो राइटिंग, एंजल्स के साथ, एंजल्स आर आल्सो वेरी गुड मीडियमशिप, दिस इज अ पॉजिटिव सोर्स। हमारे गॉड गॉडेस डिवाइन एनर्जीज के भगवान हिंदी में नाम है, क्योंकि हमारे नाम भी हिंदी में, तो उनके क्या है, वो एंजल्स हैं तो उनके नाम ब्यूटीफुल है, आर्कएंजल रेफल है, माइकल है, गैब्रियल है। तो अगर आप जर्नली वैसे भी ओवरसीज जाओ देखो तो लोगों के नाम ऐसे ही है, माइकल है, माइकल जैक्सन को ही देख लो तो माइकल नाम आ रहा है उसके नाम, तो हमारे आर्कएंजल है, मेरे तो गार्डियन एंजल है। तो इस तरह से दे आर द मीडियमशिप, गॉड का मैसेंजर, तो ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीडियमशिप में, हाँ तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है साइकिक और स्पिरिचुअल हीलिंग, जो हम सीख ही रहे हैं, कर ही रहे हैं रेकी के थ्रू, कि हम चीजों को हील कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोगों का मिथ है जो हमने रेकी लेवल में भी पढ़ा कि मिथ है, रेकी एक ढोंग है या ड्रामा है, या कुछ लोग बोलते हैं अगर आप किसी की हीलिंग करोगे तो आपकी हीलिंग कम हो जाएगी, आपके कर्मा ब्लॉक हो जाएंगे, या जो प्रॉब्लम आपने उसकी ठीक की आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे कुछ मिथ्स हैं। सो आई वांट टू क्लियर कि मैं पिछले 12 साल से हीलिंग कर रही हूँ लोगों की, और मैंने इतने लोगों की ऐसी हीलिंग करी है, मतलब ये डिफरेंट रेप केसेस की मैंने हीलिंग करी है। फिर अब देखो किसी के बेबीज नहीं हो रहे तो उनकी हीलिंग की, और जब मैंने कंसीव किया तो मैंने तो 1 और 2 मिनट्स में ही, कैसे सॉरी मिनट्स बोल रही हूँ, 1 और 2 जैसे टाइम में ही कंसीव कर लिया, देयर वाज नॉट डिफिकल्टी। तो आई हैव एक्सपीरियंस दैट देयर इज नो कर्मा ब्लॉकेज एंड देयर इज नो अदर मिथ की ये कोई ड्रामा है या हील होता है नहीं होता। थिंग इज कि जब आप हीलिंग करते हो ना, दिस इज स्पिरिचुअल हीलिंग, आपकी सोच क्या है। कुछ लोगों, अगर तो आपका मोटिव पैसा कमाना है, देन डेफिनेटली यू आर ब्लॉकिंग योर कर्मा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि हीलिंग तो मैं कर रहा हूँ, इट हैज टू बी जेन्युइन, द हीलिंग व्हेन यू आर डूइंग, नो इट हैज टू बी पॉकेट फ्रेंडली, व्हाट आई बिलीव, बिकॉज अल्टीमेटली what is your purpose? If I'm doing, I'm running Reiki Midasters from 11 years, so what is my purpose? First, my sole purpose is to heal people, to make people aware about healing, that yes, we can heal myself. First of all, work on yourself, तो देन दूसरों पे काम करो। तो जितना आप दूसरों पे भी काम करते हो, आप साइमल्टेनियसली यू आर हीलिंग योरसेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली टैप यहाँ पे लगा है, टैंकी ऊपर है, और वहां से एनर्जी आ रही है, गोइंग थ्रू यू एंड फ्लोइंग थ्रू योर हैंड्स एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, है ना, बॉडी में पूरा फ्लो कर रहा है रेकी का करंट, सॉरी, तो आपके हाथों से फ्लो हो रहा है। तो अल्टीमेटली फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन हेडेक, राइट, आपको हेडेक है, मैंने टैप खोला दूसरे को ठीक करने के लिए, किसी का तो भी आया स्टमक एक है, तो अल्टीमेटली मेरा हेडेक है, तो रेकी तो पहले यहाँ से फ्लो होगी, फिर ही तो मेरे हाथों से निकलेगी ना उसके स्टमक को ठीक करने के लिए। तो व्हेन यू आर हीलिंग अदर, साइमल्टेनियसली यू आर हीलिंग योरसेल्फ। तो यहाँ पे भी क्या आया कि जब आप दूसरों के हील कर रहे हो तो आपके कर्मा भी हील हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं, बिकॉज इंटेंशन इज टू हील अदर्स, इंटेंशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो आपने वो प्रॉब्लम पहले फेस कर ली ना, वो तो फ्यूचर में जाके पता नहीं कब होनी है, कैसे होनी है, तो उसका अल्टीमेटली कुछ पार्ट तो आपने ऑलरेडी सफर कर लिया ना, उस पर्सन की प्रॉब्लम को सुनकर और उसको हील करने के लिए बार बार बोलकर। क्लियर यहां तक? हाँ ओके। यस। तो नेक्स्ट आ जाता है साइकिक सर्जरी। अभी इसमें भी थोड़ा मिथ है कि साइकिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए, हम कैसे तो भी इसको कर सकते हैं, ब्लड स्टेन्स हैं, वाइप आउट है, कुछ भी चीजें हैं,
बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ओके। तो साइकिक सर्जरी में भी कि वहां पे कट लगेगा, ब्लड स्टेन्स आएंगे, कौन सी मेडिसिन या कौन सी चीज आप अप्लाई करोगे। तो आप जब फुल प्ले में ट्रीटमेंट करते हो, जैसे कि आपको क्या चाहिए कट लगाने के लिए, ब्लेड चाहिए, आपको एक कटर चाहिए, राइट। तो वो नाइस होना, तो डिवाइन के पास वो सारी चीजें ऑलरेडी हैं। जो भी चीजें अभी फिजिकल फॉर्म में फॉर्म हुई हैं, पहले देखो कोई भी अगर हमने घर बनाना है तो पहले क्या करते हैं, उसका नक्शा रेडी करते हैं, उसका एक मॉडल रेडी करते हैं। अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा राजे महाराजे ने अपना महल बनाना है, या गवर्नमेंट ने कोई सोसाइटी बनानी है, कोई भी आज की डेट में कोई भी बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, तो पहले क्या होता है, उसका मॉडल ही तो पास होता है, पहले मॉडल बन के आता है कि ये दिखने में ऐसा होगा। तो आपको नहीं लगता जब भगवान ने हमें बनाया, या अगर बॉटल बनी है, अगर सीजर बनी है, अभी हम लैपटॉप और फोन यूज कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि डिवाइन एनर्जी में ऊपर यूनिवर्स में ये चीज पहले ही मॉडल के रूप में होंगी, तभी तो हमने वहां से कैच करी ना। अल्टीमेटली हम वाइब्रेशंस में ही रह रहे हैं अभी तक, तो हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं। तो ऊपर कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, किसी ना किसी की सोल ने ट्रेवल किया जब हाई डिमेंशन पे, तो उसने वो यहाँ पे देखा क्लियरोवंस के थ्रू, या तो किसी ने सुना क्लियरो ऑडियंस के थ्रू, या फिर किसी ने फील किया, जिसको हम फील करने के लिए बोलते हैं। तो ये सब चीजें जब ऑलरेडी ऊपर हैं तभी तो नीचे आई, फॉर्म हुई नीचे आके, कि ऊपर लैपटॉप जैसा कुछ था, अभी कनेक्ट हो सकते हैं। अभी भी तो ऐसे ही ना, हम एस्ट्रल ट्रेवलिंग कर सकते हैं, बॉडी ट्रेवल कर, तो इंटरनेट के थ्रू क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते। तो ह्यूमन दिमाग है, उसने अपने तरीके से एक इंटरनेट डिवाइस बना ली, कोडिंग कर दी कि कैसे वायरलेस हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब तो आजकल तो वायरलेस माइक आ गए हैं, वायरलेस वो ईयरपॉड आ गए हैं, पहले कहाँ हम लगाते थे वो। तो ऐसी चीजें हैं, तो ये सारी ऑलरेडी यूनिवर्स में है। तो साइकिक सर्जरी जब हम करने बैठते हैं, जैसे लोगों के मिथ हैं कि नहीं करनी चाहिए, रीजन एक्स वाई जेड बहुत सारे उन्होंने डाले हुए हैं, ये होता है वो होता है, तो ऊपर है, तो वहां से पूरा सामान लेकर हम सब्टल लेवल पे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, फिजिकल बॉडी है हमारी यहाँ पे, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, सब्टल बॉडी है, ऑरा है। तो अगर हम वो चीज ऑरा लेवल पे या सब्टल बॉडी पे कर दें, ठीक है, मॉडल अगर आपका खराब हो गया, तो जब मान लो मॉडल खराब है लेकिन पास हो गया हुआ है, खराब है, कोई दिक्कत है, जब हम उसको बना रहे हैं तो क्या हम उसको खराबी से बनाएंगे। इन बिटवीन अगर कुछ हो जाए मॉडल को, तो क्या हमने उस चीज को हम खराबी से ही बनाएंगे कि ये खराबी मॉडल में थी यही बनानी, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, राइट। तो हम बॉडी के साथ भी कर सकते हैं, बॉडी के साथ भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो आप डिवाइन से आपको जो चाहिए, एक डॉक्टर की तरह बनेंगे हम, धीरे धीरे आगे स्टडी करेंगे, डोंट वरी, डिटेल में पढ़ेंगे। हम वहां से सीजर लेंगे, सॉरी ब्लेड लेंगे, कट लगाएंगे, कॉटन लेंगे कि ब्लड निकल रहा है क्लीन करेंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे, जो ऑर्गन कोई चेंज करना है वो यूनिवर्स से मांगेंगे कि नया दे दो, पुराना निकालेंगे, नया फिट करेंगे। तो उस तरह से हम इसको करते हैं, और ये सक्सेसफुल भी है। इवन आई हैव डन साइकिक सर्जरी फॉर माई माइग्रेन पेन थाउजेंड्स ऑफ टाइम, और वो वर्क करती है, और 6-7 महीने या 1 साल बड़े आराम से निकल जाता है, बहुत ही आराम से। कोई बहुत बड़ी बात आए लाइफ में, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए, तो प्रॉब्लम होता है उन दिनों में, देन अगेन आई परफॉर्म द साइकिक सर्जरी एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो साइकिक सर्जरी हीलर्स करते हैं, प्राणिक हीलर्स करते हैं, योगीज करते हैं, शामनिक करके एक वो शामनिक करके एक आया कि वो डेड सोल्स के साथ, जो डिपार्टेड सोल है उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनके लिए हम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज में, इवन हमारे ग्रंथों और पुराणों में भी साइकिक सर्जरी को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारे पास महामृत्युंजय मंत्र ऑलरेडी है। अगर हम उसका भी यूज करें, और बहुत सारे ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में साइकिक सर्जरी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, उनके लिए स्पेशल मंत्रास बने हैं, जिनकी चांटिंग के थ्रू हम अपनी अगर बीमारी को ठीक कर सकते हैं मंत्रा चांट करके, तो क्या हम डिवाइन एनर्जी की हेल्प करके अपने ऑर्गन्स को ठीक या रिप्लेस नहीं कर सकते। इवन मेरे
एक लेडी है, उन्होंने 8 साल पहले मेरे से रेकी सीखा था, और उनकी मदर को किडनी का प्रॉब्लम है, वो कैराटाइन बढ़ जाता है ना किडनीज का, तो कैराटीन बढ़ने से उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि डायलिसिस कराना पड़ेगा, एंड मदर टेक अ स्टैंड बिकॉज उसके फादर आर्मी में थे और उनको वहां पे शहीद हो गए थे वो, तो नहीं, मदर एंड डॉटर, डॉक्टर ने बोला कि कौन रोज रोज डायलिसिस कराएगा, मैं अपने मायके कैसे रोज रोज आ सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं कर सकती, उन्होंने रेकी सीखी हुई थी, फिर 3rd लेवल सीखा इसी पर्पस के लिए, जब मेरे से कनेक्ट हुए मैंने उनको बताया, एंड शी यूज टू डू डायलिसिस। कितना स्ट्रेंज नहीं है कि वो अपनी मदर का डायलिसिस उसने रेकी के थ्रू, मतलब साइकिक सर्जरी का टूल उसने बस इंटरनेट पे पढ़ा और थोड़ा देखा डायलिसिस होता कैसे है, एक दिन हॉस्पिटल में चली गई, प्रॉपर देख के आई भी क्या डायलिसिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड शी इज डूइंग। और आज भी हर मदर इज एब्सोल्युटली फाइन, तबियत खराब होती है, इंजेक्शन लगवाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता। और आज की डेट में भी डॉक्टर हैरान है कि अगर डायलिसिस होता तो लाइफ कितनी रह जाती है, मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 3 साल डायलिसिस के बाद लाइफ रह जाती है। पहले महीने बाद बोलते हैं, फिर 15 दिन बाद कराते हैं, फिर 15 दिन में बोलते हैं 2 हफ्ते बाद बोलो, फिर हफ्ते में 2 दिन बुलाना शुरू कर देते हो, तो इतनी बुरी कंडीशन में आ जाता है पर्सन की हार्डली वो 3 साल तक सर्वाइव करता है। और ये हमारी फैमिली में मैंने देखा है ये होते हुए। यहाँ तक कोई डाउट, हमने ये सारा पैरानॉर्मल साइंस को डिस्कस किया, जिसको हम अदर लैंग्वेज में एक छोटे वे में साइकिक पावर्स भी बोलते हैं। तो साइकिक पावर्स तो 6th सेंस तक हो गई, उसके बाद हमारी ये जो है पैरानॉर्मल साइंस ही है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ओके, तो मैं इसको हम